लॉन्गेस्ट चैट है ये, क्योंकि यूजुअली हम लोग 1 घंटे के एंड में लिटरली व्यूअर्स क्वेश्चन तक जा रहे होते हैं. बट आई एम हाँ एंजॉइंग जी। दिस चैट विद यू वरुण, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू आई नेवर कुड आस्क यू. और बहुत से बच्चे हैं हम्म। यहाँ पे जो कि अभी वापस ज्वाइन करने पे आ जाएंगे एंड दे कुड हियर इट. So a lot of answers which they are getting from you. So मैं ये बहुत एक informative chat, information वाली chat समझ रहा हूँ. And I think this is very important. But from information, we are coming more to you on your personal note. So, like you rightly said, Varun, मैंने आपसे पूछा dominating, आपने कहा आपने नहीं है, and you that's something a need of the hour at times. So that's absolutely fine. But कभी ऐसा हुआ वरुण कि मतलब आप जैसे कि shows इतने करते हो, you are managing a lot of shows and everything. So कभी ऐसा हुआ है some experience that you want to share that you see a lot of people obviously do tend to find you good looking, you are a you have that X factor in you और बहुत सी ऐसी चीजें हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आप पे अपना क्रश जाहिर किया हो, मे बी अ गाय मे बी अ गर्ल, और आप कैसे कोई सिचुएशन ऐसी आपको याद हो which you want to share on a अंकित lighter भाई, moment, on a lighter मैं किसी moment. मैं किसी को ऐसा मौका ही नहीं देता हूँ. मैं जब पहले अपनी ग्रूमिंग की क्लास लेता हूँ, पहले दिन उनको बोल देता हूँ कि जितने लड़के हैं मेरे भाई हैं और जितनी लड़कियां मेरी बहनें हैं. क्योंकि मैं बहुत यकीन रखता हूँ, मैं डेफिनेटली ये चीज बोलता हूँ, फॉर श्योर नहीं बोलता बट हूँ. मैं बात ही नहीं कर रहा अबाउट ग्रूमिंग एंड योर वर्क एंड पैजेंट एंड ग्लैमर्स. आई एम टॉकिंग इन जनरल. कभी ऐसा हुआ है समथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? सी अंकित भाई, मैं मेरी जो मैं मैरिज हुई ना, मेरी ईयरबड्स, आप बोलोगे तो मैं वाइफ को फोन करके बिजी रख सकता हूँ दूसरी कॉल पे, आप मैं बता सकते हो. मैं ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी मेरी वाइफ तब से है जब से मैं स्कूलिंग करता था. तो ऑल दो सबको पता ही है कि भाई ये दोनों साथ में हैं शुरू से, तो किसी ने आज तक मेरे पे ऐसा चांस मारा नहीं. क्योंकि सभी को पता है कि इसके साथ है, तो बचपन से ये लोग हैं, तो मैरिज से पहले भी सबको पता था कि शादी होनी है. मैरिज के बाद भी सबको पता है कि साथ नहीं है, दे लव ईच अदर. बट इस बात का दुख है आपको, इस बात का दुख है कि ऐसा नहीं हो पाया कि किसी ने, बिकॉज यू आर मैरिड, या ठीक हो आप, यू आर ओके विद दुख क्या होना है भाई, अच्छी बात है. इसमें दुख क्या होना है. दैट? Okay, so good. Very candidly well said. So, Varun, do you cook? Cooking कर रहे हो आप? कभी कुकिंग करने का आपको मौका मिल रहा है आजकल या वैसे? जी, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ कि आपको मैं थोड़ा ग्लैमर्स के बारे में और बोल देता हूँ, क्योंकि मैं हाँ. अल्टीमेटली हम ग्लैमर्स के लिए जुड़े हैं. मेरी कम से कम 7 से 8 जनों की टीम है, जिसमें दीपक है, आर्यन है, पुनीत है, अभी एक हम लोग नई हायरिंग करी है, अंशिका है, अलीशा है, मौलिक है, लक्ष्य है, धीरेन है. मतलब काफी ऐसे, हो सकता है मैं कईयों के नाम भूल रहा हूँ, निहारिका है, हिमांशु है, और केशव है. मतलब 15 से 16 जनों की टीम है जो कि ग्लैमर गैंग टीम है. आई एम नॉट ओनली जो कि ऑफिस में मिसिंग रहती है. आई वांट टू थैंक देम ऑल जो शुरू से मेरे साथ है, जिन्होंने ग्लैमर एंटरटेनमेंट को बनाया है. दूसरी चीज, जहां तक कुकिंग की बात आती है, मैं बॉम्बे में रहता था आशीष भाई, मैं आपको अपना सच्चाई बता रहा हूँ. और जिस दौरान मैं ऑडिशन देता था वहां पर चीजों के लिए, मैं 10-10 रुपए बचाता था. क्योंकि एक मॉडल की लाइफ ना ऐसी हो जाती है थोड़े टाइम बाद. मेरे को अगर 3 किलोमीटर पैदल ऑडिशन देने जाना है तो मैं पैदल जाता था. मेरे पास, मैं बस में नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था. बस में जाते जाते क्योंकि हालत ही खराब हो जाती है. आपने चौल का नाम शायद सुना होगा, बॉम्बे में क्या होती है चौल. बिल्कुल. हम 5 बिल्कुल. थे, मैं, निशांत, नितिन, अश्वनी और नीलेश. वो एक कमरे की चौल होती है जितने हमारा बेडरूम होता है, उसी के अंदर बाथरूम होता था, उसी के अंदर ही किचन होती है. हम लोगों की ड्यूटी लगती थी कि एक दिन में एक बार इंसान खाना बनाएगा, बर्तन धोएगा. तो जब से मैं 18 साल का हूँ, मैं खाना भी बनाता आ रहा हूँ, मैं बर्तन भी धोते आ रहा हूँ, मैं कपड़े भी धोते आ रहा हूँ. और मैं उस कमरे में रहा हूँ जहाँ पे रात को सोते वक्त आपको वॉशरूम की स्मेल आ रही होती है. क्योंकि हर इंसान के लाइफ में टफ टाइम आते हैं और उसको इन लाइफ से निकलना पड़ता है. So, मैंने वो वरुण, लाइफ भी. तो जो लॉकडाउन है, दिस इज अ लॉकडाउन विच इज, जैसे आपने शुरू किया था ये बोलना कि यू आर अ पर्सन, आप उस जगह से आए हो तो आप बच्चों को ज्यादा समझ सकते हो. जो आपने मुझे मेंशन किया, आपने, आई थिंक यू मेंशन दैट टाइम जगनूर आल्सो, दैट दैट्स द टाइम दैट यू कुड कनेक्ट विद पीपल एंड दैट्स हाउ यू कुड कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स. सो दिस इज अनदर एग्जांपल दैट यू हैव टोल्ड मी, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि आप उस. डेनिस आई सॉ नागपाल डेनिस, आई सॉ डेनिस ज्वाइनिंग इन.
इसने बहुत मेहनत करी है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन मैनेजर इस पूरी इंडस्ट्री में। तब आप ये समझो कि स्पिट्सविला, बिग बॉस, सबकी कास्टिंग एक तरीके से यही करता है। मेरे बड़े भाई आई की नो। तरह है, हमारे डायरेक्टर्स हैं। किसी को स्पिट्सविला में, बिग बॉस में भेजना होता है तो हम इन्हीं को बोलते हैं, सीधा भाई डेनिस के पास भेजते हैं। आई नो डेनिस, डेनिस इज समबडी दैट। होना चाहिए हमें एमटीवी पे। ये भी परेशान हो कहता है, भाई चल दिलवा इनका ऑडिशन। बहुत अच्छा इंसान है, कुछ नाम ऐसे दिल। हैं वरुण, कुछ नाम ऐसे हैं वरुण, जैसे डेनिस आपने कहा, दैट आई हैव नेवर हैड इन इंटरेक्शन विद डेनिस वन ऑन वन। शायद हम कभी काफी बार मिले हैं पार्टीज में और हमारी कभी ऐसे इंटरेक्शन हुई है, बट with Dennis that is something which I completely agree. Like I have never heard anything which is ever, which would be ever against ever anything to do with Dennis. He is one person who has made a lot of people, given them a lot of platform and made life for many people. And this is wonderful and I'm very happy that he is live and I could say this to him, क्योंकि कभी मुझे मौका मिला नहीं डेनिस के बाद बोलने का। आज क्योंकि इस जरिए बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं which is great. So I'm happy, candid with Ankit Nagpal में, Ankit is being candid as well. So Varun, you have cooked. So you have cooked, you cook very well. So अभी इन दिनों में क्या चल रहा है? Like you've been cooking, like, or you've been like now resting कि चलो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ अब। कभी दिन में एक दो बार मैं कुक भी कर लेता हूँ और नई नई डिशेस यूट्यूब से देख के ट्राई भी कर लेता हूँ, क्योंकि वहां तो बहुत बेसिक सा खाना बनता था। रोटी और सब्जी, रोटी दाल, जब बॉम्बे में थे हम लोग तो खुद ही बनाते थे। पर और आप थोड़ी अभी नई नई चीज। और क्या cuisines है वरुण that you like any cuisine that you want to tell us that you're fond of? करता है अंकित भाई, वो बना लेते हैं। कभी मीठा खाने का मन करता है तो मिल्क केक बना लेते हैं। कभी कुछ खाने का मन, जो खाने का मन करता है वो चीज हम लोग बना लेते हैं। कोई बाकी कोई हाँ, cuisine है? नहीं कोई ऐसा cuisine? पर्टिकुलर नहीं है। जब जो दिल किया वो बना लिया। कभी चाइनीज मन किया, चाइनीज बना लिया। पर हाँ, एक चीज मैं नहीं भूलता, मैं कुछ भी जब भी बनाता हूँ उससे पहले मैं जरूर, आजकल जो मैं गरीबों की हालत देख रहा हूँ, मैं कभी कभी बहुत बुरा लगता है वो देख के। कुछ भी जब भी मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा एक हिस्सा मैं पास के स्लम्स में जाके जरूर देखता हूँ कि अगर हम अच्छा खा रहे हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि गरीबों को भी, उनकी बहुत बुरी हालत। Very, very, very well done, Varun. I think this is where I would have liked to come to here. मैं लॉकडाउन क्वेश्चंस में एक सवाल था मेरे पास ये, बट आपने जैसे कि मैंने कहा मेरे सारे सवाल पहले ही यूजुअली दे ही रहे हो जवाब, सो आई एम नॉट, मुझे आई एम फ्रेमिंग माय क्वेश्चंस व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू वेरी ऑनेस्टली। बट वरुण, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपका कोई फेवरेट कुजीन है? नॉट दैट आप कुछ भी बना लेते हो, बट समथिंग दैट यू, समथिंग यू लाइक। चाइनीज इज माय चाइनीज। चाइनीज ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। अच्छा बहुत पसंद है। Chalo, we know that also now, Varun. Varun, there has been a new entry in the house. I've been noticing. मुझे नहीं पता वो पहले एंट्री थी या नहीं थी या अब आई है। ये पेट्स में कैट्स आपके आसपास मुझे बड़ी दिख रही हैं। आई एम लुकिंग एट बिल्लियां आपके घर में मुझे दिख रही हैं आजकल। ऐसा कैसे हो रहा है? वैशाली के पापा दो कैट्स लेके आए थे, पर्शियन कैट्स थी, उन्होंने यहाँ पे दी हम लोगों को। They are क्योंकि beautiful. वैशाली को बहुत पसंद है कैट्स। पर ड्यूरिंग लॉकडाउन, अब पर्व तो छोटा है, वो पंगे लेता रहता है, किसी को मारता है, किसी को क्या करता है। तो उसने बिल्ली को, मतलब कैट को मार दिया थोड़ा सा, तो उसको कैट ने बाइट कर लिया और उसको अल्टीमेटली फिर रेबीज के इंजेक्शन मैंने लगवाए पर्व को। उसके बाद में उसको अपने क्या कहते हैं वैशाली के फादर के घर वापस छोड़ा है, बिकॉज पर्व छोटा है, नहीं होना चाहिए कुछ भी यहाँ। राइट, वही मैं सोच रहा था। रिसेंटली आई स्टार्टेड सीइंग, पहले मैंने कभी देखी नहीं और मुझे, और द कैट वाज ब्यूटीफुल। मतलब वो जो पर्शियन कैट है, पर्शियन कैट्स आर एनीवे वेल नोन टू बी वेरी प्रिटी, एंड सडनली मैं देख रहा हूँ वैशाली के हाथ में एक, मैंने खुद एक वो देखी इंस्टा पे कहीं पे देखी, शी हैड दिस ब्यूटीफुल कैट इन हर हैंड। सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? वरुण हैज अ न्यू फेज ऑफ पेट्स। बट यू लाइक पेट्स अदरवाइज? आर यू फॉन्ड ऑफ डॉग्स और कैट्स जनरली? ज्यादा नहीं अंकित भाई, मैं इंसानों से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान भी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट। इंसानों के लिए अपने फर्ज ठीक से निभा लें तो बहुत बड़ी चीज है। What is your favorite thing more than hills or beach? What would you choose अगर आपको एक चीज चूज करनी हो तो? कभी मेरे तो हिल्स फेवरेट है। आपके पास कभी पैसा आया ना यार, तो आप मेरे को एक बंगलो गिफ्ट करना जरूर किसी हिल्स। डन डन डन। उम्मीद ऐसी है कि मैं अगले, इतना कमाओ कि मुझे बोलो कि वरुण भाई कि आपको ये चाबी लो, आपको मुझे पूरी उम्मीद है वरुण के ग्लैमर से मैं पीआर करता रहूं और जूरी में आता रहूं और उसकी पीआर करता रहूं।
तो आता रहेगा पैसा और बंगलो भी आ जाएगा. It's going to come back to you. It's an investment that you'll do in me for yourself. नहीं, जरूर. But I want to welcome Sheni. Sheni, I saw coming in. I saw Kavya joining in, and they are lovely people. They are somebody I've known for years, and it's wonderful to have them on this chat. While two friends, I'll say now, क्योंकि मैंने बात शुरू करी थी chat से और धीरे-धीरे वरुण ने जो मुझे कहा that it is more like a family. Varun, welcome Shani, welcome Kavya. Good to see you all. So we are going closer towards the viewer question, Varun. मैं आपसे एक दो सवाल फटाफट और पूछने वाला हूँ. Anything to do with any emotional bit that you would want to share? Are you an emotional person? See, I am a very emotional person. और ये मेरे से ज्यादा आप लोग बता सकते हो. आप वरुण, शेनी वगैरह ये सब बता सकते हैं, बिकॉज आप लोग हर वक्त मेरे साथ रहते हो. मेरे दुख में सुख में हर वक्त मेरे साथ क्या, हम लोग एक दूसरे के साथ होते हैं. तो अभी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ. मेरे इमोशनल साइड शेनी को बहुत ज्यादा पता है. तो जब पापा एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, सुजय और शेनी हर वक्त मेरे साथ थे. 2 बार हॉस्पिटल आए, उनको पता था जरूरत है. तो उन लोगों ने कहीं भी मेरा साथ नहीं छोड़ा किसी भी लेवल पे. बहुत कम जिंदगी में इंसानों को ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके टफ टाइम्स में हर वक्त आपके साथ खड़े हैं. तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप लोगों को मुझे ऐसे दोस्त मिले. तो दैट इज माई इमोशनल साइड ऑल्सो. मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, तभी शायद बड़े भाई की तरह बच्चों को लेता हूँ, अपने कंटेस्टेंट्स को लेता हूँ. तो इमोशनल होना हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के आगे बढ़ने के लिए भी और इंसान. मैं उस दौरान एक बार आया था आपसे मिलने वरुण, एंड आई सॉ डिफरेंट साइड ऑफ यू, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ. एंड बट यस, आई वांटेड टू आस्क यू दिस बिकॉज आई हैव नॉट रियली, आई हैव ऑलवेज सीन यू वेरी firm in your work, because वो काम का नजरिया है. But personal side पे I know probably those emotions are there which comes out off and on, जैसे कि आपने कहा. But anything that you want to change, वरुण, कोई ऐसी चीज जो आप अपने लाइफ में रिग्रेट हो, जो आप चेंज करना चाहो, if you get a chance, any one thing? मुझे भगवान ने जैसी मेरी लाइफ दी है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ. मुझे कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर कुछ, पहली बात तो खामियां और बुराइयां बहुत कम है, और अगर कुछ गलत पाक है भी 1% भी, तो भी भगवान का दिया हुआ है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? लाइफ मुझे चेंज नहीं करनी, आगे भी भगवान जैसी लाइफ देगा, मुझे वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. मेरी लाइफ बहुतों से बहुत अच्छी है. परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इंसान हाईवे पे जाते हुए कुत्ता खा रहा है. इंसान को कुत्ते को खा रहा है. सोचिए हमारी लाइफ उनसे कितनी ज्यादा बेहतर है. तो क्यों चेंज करनी है लाइफ? जरूरत क्या है? Varun, well thought. Now I have this rapid fire question, Varun, with you. अब आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा for 1 minute, and I have this rapid fire round with you. और स्टूडेंट, आप ना कंटेस्टेंट नहीं बन सकते हो. लेट मी टेल यू दैट यू कैन नॉट बी अ कंटेस्टेंट. बहुत से कंटेस्टेंट है जिनको मैं ग्रूमिंग में कई बार बोलता हूँ, जब वो पूछते हैं सर अगर हम स्टेज पे होंगे तो हम कोई सवाल एकदम दिमाग में आंसर आता नहीं है, जूरी पूछ लेती है, तो हम क्या करेंगे? तो आई ऑलवेज टेल देम कि जूरी को बोल दिया करो दैट सर वी कुड नॉट हियर योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, और उतनी देर में सोच लो. सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक दैट वी समटाइम्स गिव. तो अब ये वरुण पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, सो यू कैन नॉट, you can't do that. So I want you to spell glamours backwards quickly. SREMALG. ग्लैमर्स को उल्टा बोलना है. उल्टा ही बोला है. बताओ, फिर से बोला. आई कुड नॉट हियर यू. ERSSRM. ओके. थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे. मैंने पहली बार में ठीक बोला था. योर वॉइस वाज नॉट कमिंग पहली बार में. SREMALG. परफेक्ट. और लॉकडाउन? मैं अपनी कंपनी को ज्यादा प्यार करता हूँ, तो वो तो बोल सकता हूँ. तभी तो वो नहीं बुलवा रहा मैं अब. लॉकडाउन, दैट्स द रियल क्विज. मुझे पता था आप ये रेडी होके आए हो इस मामले में. NW. उल्टा बोलना सही में बहुत टफ है, क्योंकि हमारी दिमाग उल्टा चलता नहीं है ना कभी. तभी तो टफ क्वेश्चन है. यही तो करना है, यही तो स्टम्प करना है वरुण को. NWODKCOL.
सो वरुण, अब आपके पास एक अगला सवाल ये है, गलती मुझसे क्विकली। हो सकती है, वो आ भी गया, राज गोस्वामी has written that for you. NWODKCOL. So Varun, next question I have with you. मैं आपको एक वर्ड बोलने वाला हूँ, one word, and you have to give me one word in reply जो आपके दिमाग में आएगा. Not a explanation, not a long line, just one word. So if I tell Sure. you, what comes to your mind when I say piercing? I have done too. Okay. Police. बहुत अच्छी है हमारे देश की. Earthquake. One word, earthquake. 4. Petrol. Expensive. Shorts. I never wear. Tissue roll. Your voice Tissue is roll. not audible. Tissue roll. Tissue rolls. Sorry. I don't use. Two more things. Hot dog. I love it. Pollution. Very much in Delhi. मुझे लगा बोलोगे I hate it. Hot dog I love it. Pollution I hate it. So Varun, we'll go to our viewers' question quickly. We'll just take like probably just 3-4 more minutes, and we'll have a quick question. I have a viewers' question from me. तो मेरे पास एक question आया था रितेश का, and he is from Karnataka, and he has written that I have seen a lot of people whom I admire, and I have seen Varun sir's struggle, and I take him as a role model. So what is the steps that he will want to suggest that we can take to become like him? हम अगर वो चीज अचीव करना चाहते हैं जो वरुण सर हैं, तो वो क्या स्टेप्स हमें गाइड करना चाहेंगे that they should follow? बस मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. भगवान को हर चीज में हाजिर हाजिर रखो. भगवान को समझो. भगवान इस दुनिया में जरूर है. अपने माँ बाप की इज्जत करो. और अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है प्रोफेशन में भी, तो जो भी लोग आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं उनको एक परिवार की तरह समझो. उनसे सब कुछ डिस्कस करो. उनसे अच्छा समझो, बुरा समझो. सुनो ज्यादा, बोलो कम. सुनते हो उसको अप्लाई करो. सबकी सहमति रखो. और सबको जब आप एक साथ आगे लेके चलते हो तो आप खुद आगे नहीं बढ़ते हो, लोग आपको अपने आप आगे बढ़ा देते. वेल सेड वरुण. आई होप वो सुन रहे हो, नहीं तो मेरे वैसे भी सोशल मीडिया में वीडियो जाएगी, तो आई एम श्योर एवरीबडी कैन व्यू दिस अगेन. दूसरा सवाल मेरा आपके लिए ये आया था, द सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप इज, मुझसे सवाल ये पूछा गया कि जब आप कोई विनर चूज करते हैं, यूजुअली एक जूरी चूज करता है विनर. यूजुअली अ जूरी इज द वन हु चूजेस द विनर्स इन अ पैजेंट, बट यूजुअली एक विनर में क्या वो चीजें देखी जाती हैं टू बी अ डिजर्विंग विनर अकॉर्डिंग टू यू? Only and only X factor. Only and only X factor. इंग्लिश Okay. हिंदी लैंग्वेज नहीं रखती. एजुकेशन मायने नहीं रखती. आपका बॉडी स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता. सिर्फ और सिर्फ एक्स फैक्टर. राइट. सरा ने एक सवाल पूछा है, अभी मैं वैसे तो क्लोज करने वाला था कॉन्वर्सेशन, बट अभी सरा ने एक सवाल पूछा है दैट देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग एक्टर्स who sometimes don't get work and they literally reach out to the situation where they have to commit a suicide. बहुत से ऐसे हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, खासकर की बॉम्बे से. स्ट्रगलिंग बॉलीवुड के लोग हों या स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या स्ट्रगलिंग मॉडल्स भी हैं. क्या कहना चाहोगे आप वरुण उनके लिए? लाइक व्हाट वुड यू वांट टू से? जी अंकित, हर चीज में जरूरी नहीं है कि इंसान कामयाब हो जाए. हर इंसान मॉडल या एक्टर नहीं बन सकता है. 100 में से कोई 5, 10, 15 लोग कामयाब होते हैं. और ना सिर्फ इस फील्ड में, हर फील्ड में. अगर आप एक एंकर भी हो तो जरूरी नहीं है कि आप अंजना ओम कश्यप जैसे सक्सेसफुल एंकर बन जाओ. तो इंसान को लाइफ के साथ ढलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. और रणविजय भैया ने ज्वाइन किया है अभी मुझे. रणविजय भाई जस्ट जॉइंड. बहुत आदर करता हूं मैं उनका. और आई लव हिम अ लॉट. अभी उन्हीं की बात हो रही थी, इनफैक्ट हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे. आजकल मैं रेगुलर उनको फॉलो करता हूं. और मतलब नेक्स्ट शो अभी हम जो मिस्टर इंडिया कर रहे हैं अंकित भाई, अभी रणविजय भैया को हम उसमें लाने वाले हैं. लॉकडाउन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं. तो ये मुझे हर दम सपोर्ट करते हैं. मुझे अभी मैं इनका किस्सा बताता हूँ आपको. इनका बड़प्पन इतना ज्यादा है. जब नेक्स्ट पिछले शो में इन्होंने आना था हमारे पास, मैंने फोन किया. मैंने कहा रणविजय भैया मैं
फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा, कुछ मेरे डिलीवरेबल्स हैं आपको, वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। और हाँ जी रणविजय भैया, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, मैं डिलीवरी। ऑल वेल रणविजय, ऑल वेल। तो इन्होंने छूटते ही मुझे कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे मत बता तू दे पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो मेरा छोटा भाई है, जहाँ कहेगा मैं वहां बैठा हूँ। बड़प्पन इतना मैंने इस इंडस्ट्री में किसी का नहीं देखा। I दूसरी have to चीज, I have to add one thing. I have to add one thing that I have got this opportunity to meet Ranvijay. I have judged some shows where I have had him as a co-jury. The love, the experience Varun जो उन्होंने share किया है, I'm in touch with Varun. I'm sure Ranvijay भाई आप और मैं WhatsApp पे भी in touch हैं. And I remember I want to also share one thing because he's joined in. मैंने इनसे एक बारी बहुत प्यार से एक बारी बोला था कि रणविजय भाई एक छोटी सी आप वीडियो या क्लिप मुझे अगर आप दो अबाउट बैंग ऑन टारगेट. दिस वाज आई रिमेंबर वी हैड डन अ शो इन पंजाबी बाग एंड वो आज भी मेरे पास वीडियो है मेरी ग्रूमिंग अकेडमी में एंड ही डिड इट एक सेकंड में. ही इज लाइक व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली व्हाई नॉट. सो दैट वे ही इज बीन वेरी काइंड. हम बात भी कर रहे थे अभी आई थिंक उन्हीं के बारे में एंड हैप्पी दैट ही इज हियर. एक चीज समझना, जब से रणविजय भैया एमटीवी पे आ रहे हैं, याद करो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कितने हाई रेटेड टीआरपी शो चलते थे, और उस समय पे सिर्फ एक ही रियलिटी शो टक्कर दे रहा था उनको, रोडीज, और जो सिर्फ और सिर्फ रणविजय भैया की तरह चल रहा था. तो कहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टक्कर दे रहे थे उस टाइम पे. अब ये चीज सोचो, That's true. एक ही रियलिटी की वजह से. और रोडीज एक ऐसा सीजन है जहाँ डे 1 से रणविजय भैया इन्वॉल्व है. I have to tell one more thing. वैसे रणविजय भाई is here कि वरुण, मैं भी एक मूवी देख रहा था, बॉलीवुड की फिल्म देख रहा था जहाँ पे रणविजय भाई is acting. He's been in Bollywood also, and he looks so different. कि believe it or not, I have of course met रणविजय भाई 3-4 times, couple of times हम लोग मिले हैं. मैंने literally Google पे सर्च किया जाके कि is this the film where he is, and I saw that his name was there. So I must tell रणविजय भाई, you are here. Thank you to be on Candid with Ankit Nagpal, and as you see, Varun is here as a guest with us. We had a special segment on pageantry, so I'm very happy that you're here, and I hope everyone is well in your family. I keep seeing your videos with the little one. आपके घर पे भी एक छोटे से एंजल हैं, तो very recently she has grown up. Yeah, so I keep watching. हाँ जी. So great. So I've had this great viewers question with you also, Varun. और मेरे आपसे बहुत I had a great chat with you, and you were very good in your rapid fire as well. So I'm putting out this contest, Varun, before we hang up on this. But before we do that, any lockdown message that you want to give? Thank you, Ranvijay bhai. Thank you for your presence. Thank you. अच्छा लगा आप आए, देखा आप लोगों, आपने बहुत अच्छा लगा. So अंकित भाई, एक दूसरे इंसान की केयर करें इस लॉकडाउन के दौरान, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें कोरोना वायरस के करके. और अगर खुल भी रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करें ताकि इस बुरे वक्त से अपने देश को बचाएं. और वरुण, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द पैजेंट्री लाइन? how has it been affected during lockdown, and any future plans that you want to share? 1-2 महीना इफेक्ट हुआ है, जिनके काम अच्छे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा अंकित भाई. सब बच्चों को अपना करियर बनाना है, आगे जाना है, और सब बच्चे इसमें पार्ट लेंगे. हर कोई करियर कॉन्शियस होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पेजेंट लाइन खराब है. हम लोग भी दोबारा ऑडिशन शुरू कर ही रहे हैं, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. Great. So Varun, I'm leaving this chat with a good contest for everybody. और आप और मैं, हमारी कितनी लंबी chat हुई, but आपके पास एक लास्ट चीज रह गई है वरुण. This is like a mandatory, और ये हर किसी को करना पड़ रहा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, but I want you to sing something for us. मैं बहुत मोटिवेटिंग इंसान हूँ, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, तो वैसा ही मेरी आवाज बड़ी गंदी है, फिर भी वो सिकंदर दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के. तो इंसान को मेहनत करने कभी छोड़नी नहीं चाहिए. मैं आपके मदर फादर से मिला हूँ, आपके फादर से मिला हूँ, इनफैक्ट किंगडम ऑफ ड्रीम्स में. ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. हमें अपने माँ बाप का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें ऐसा बनाया है, लोग बड़े में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग इस लायक बने.
एंड अगर आपने चीज मेंशन करी है वरुण, तो आई वांट टू थैंक यू आल्सो बिफोर वी एंड. थैंक यू नॉट जस्ट फॉर यू दैट यू हैव टेकन आउट टाइम, बट थैंक यू आल्सो दैट मेरी जो ग्रूमिंग अकेडमी है, ग्रूम टू ब्लूम अकेडमी, वो आप ही के ही एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने उसका लॉन्च किया था, आप ही के ही शो में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में. तो किसने बोला वो आपकी है? आपको गलत इंसान का नाम ले रहे हो. जो आपके शो में नहीं, हमारे शो में लॉन्च हुआ है. वो एकेडमी भी मेरी है. आप गलत ओनर का नाम गलत बता रहे हो. ग्रूम टू ग्रूम बिलोंग्स टू वरुण झा, नॉट. Perfect. I'm more than happy. Less liabilities. And more than happy to have you there, Varun. And you've been very supportive. I think मैंने आपसे शुरू में कुछ चीजें भी पूछी, and you were very, very welcoming to help me that time. So I must tell you that. And before we do sign off, Varun, I must tell you that this show has two brands which is being powered by. One is Voila Accessories. Voila Accessories also has accessories male and female. So male के लिए हम लोग एक Voila का अपना एक brand है, Voila Dare. So Voila Accessories is one of our associates, and we have Gem Mines. And Gem Mines is basically a certified mine company which has gems which are certified from Karol Bagh, Delhi based, but pan India they supply. And in fact, Voila की हम बात कर रहे थे, तो Voila is also somebody who started with face masks and gloves, which is the need of the hour. तो जो हमारा जो कॉन्टेस्ट है, जिसमें मैं अभी रखने वाला हूँ 3 सवाल, इन 3 सवालों का जो कोई पहले जवाब देगा मेरे डीएम पे, नॉट हियर, ऑन माय डीएम, द फर्स्ट पर्सन in terms of time and the right answers gets a gift hamper from Voila and Gem Mines. So my question is, first I want to know what is the name of company जिसके वरुण जाम डायरेक्टर हैं इस वक्त. So I need to know that, number one. इस जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं व्यूअर्स, वो जवाब कहीं ना कहीं इसी चैट में थे. So I need to know the name of the company जिसके वरुण जाम is the director. Second question is that I want to know that MTV के एक शो में वरुण जाम रह चुके हैं, वो कौन सा शो था, उसका नाम आप मुझे मैसेज करें, डीएम करें. और जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये है कि अभी हाल ही में वरुण जाम ने घर पे उनके एक पेट था, तो आई वांट टू नो कि क्या वो वाज इट अ डॉग और वाज इट अ कैट, आउट ऑफ दीज टू, एंड वाज इट अ पैरेट. आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस, अ पैरेट, अ कैट और अ डॉग. यू हैव टू चूज वन. और ये हमारी इस चैट में इस बारे में बात भी हुई है, एंड दिस चैट विल बी अवेलेबल ऑन माय इंस्टाग्राम. सो थैंक यू सो मच वरुण. मेरे को इनफैक्ट आंसर्स आने भी लग गए हैं, मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं फ्लैश होते हुए ऑन माय स्क्रीन. पहले मैं 2 लोग और जुड़े हैं, जतिन. हाय जतिन, हाय रविंदर, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हाय एवरीवन, जो भी था. वी आर लिविंग फॉर नाउ. क्यों जतिन भाई, हम लोग खत्म कर रहे हैं सेट को अभी. ग्रेट, राइट. तो लॉकडाउन जैसे ही खुलता है हम लोग जल्दी मिलते हैं उसके बाद. Absolutely. Thank you so much, Varun Jam, to be on Candid with Ankit Nagpal. I had a great chat with you, and we had a lovely time. Got to know a lot of things जो मुझे नहीं भी पता थी आपके बारे में. So it's fun to know that, and we'll catch up offline for sure. Thank you so much for your time. Thank you, viewers, to join us for Candid with Ankit Nagpal with the episode with Varun Jam, and Under the Glory of Pageants. That's the segment we had. And so it was great to have you all. It's wonderful comments. मैं आराम से ये comments पढ़ने वाला हूँ, and I'm probably will reply to a few during this time. हम लोग in the middle of the week, we will have 2 more guests on Wednesday. We are hoping that we'll have Dr. Varun Katyal and we'll have Shani Soni on Wednesday, and that should be updated on my stories. And next weekend we'll come back with a new segment, and probably I'm hoping that we should consider it to do something to do with either nightlife industry, or we will do something to do with the art world. हो सकता है आर्ट के कुछ गेस्ट हो मेरे पास जो आर्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या कुछ हो सकता है नाइट लाइफ से हो. We'll choose what we want to go ahead as per the viewers' preference. But thank you so much, all of you. Lots of love. Be safe. Stay home and spread love. Thank you so much. See you all soon in next 3 or 4 days. Thank you.